तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा हम लोग एक टूल निकालना सीखेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालना सीखेंगे। दो साल दिया है, 2023 और 2024। कैसे कैसे दिया है? हम लोग का सेल्स दिया है सपोज 10 लाख, और उसके बाद वाला साल का सेल दिया है सपोज 12 लाख। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS का मतलब, व्हाट इज COGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो दिया हुआ है सपोज 6 लाख। अब बुक में खोजोगे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं खुद से ड्राफ्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन को देख के बुक का। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों को माइनस करने से क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसका 4 लाख और इसका 4 लाख। ठीक, लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 1.5 लाख, 1,40,000। ठीक है, लेस करने के बाद क्या निकला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। जो भी तुमने लॉन्ग टर्म लोन्स लेके रखा हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इसका 60,000 और इसका 30,000। ठीक है, फिर लास्ट में क्या निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में इतने ही दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला। 1,50,000 से 60,000 गया तो कितना हुआ? 90,000। 1,40,000 से 30 गया तो 1,10,000। हमको क्या बोला कि कॉमन साइज स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कॉमन 2 साल का तुम लोग को इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। 2 साल का क्या दिया हुआ है? इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ 2 ईयर्स दिया हुआ है। नहीं समझा। अच्छा हाँ, लिखना बाकी है। नहीं, 4 लाख में से 1,50,000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 2,50,000 हो जाएगा, और 4 लाख में से 1,40,000 कटा तो 2,60,000 हो जाएगा। 2,50,000 से 60,000 गया तो 1,90,000, और 2,60 से 30 गया तो 2,30,000, है ना? ठीक है, पर्टिकुलर्स। सेल्स को तुम ले जाओगे 100। इनकम स्टेटमेंट में सबसे बड़ा फिगर कौन सा होता है? सेल्स होता है ना। सेल्स को ले जाओगे 100, जिसको तुम लोगे 100 वो हो जाएगा बेस। अब उसी के हिसाब से परसेंटेज निकलेगा। जैसे ये 6 लाख है ना, 6 लाख, और जिसको 100 लिए वो हो जाएगा बेस। दिस इज द बेस, ये बेस हो जाएगा। बेस, बेस का मतलब ये नीचे डिवाइड होगा, इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। तो ये कितना हो गया? 60%। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 4 लाख रुपया निकला है, कितना?
4 लाख रुपया निकला है, तो बेस हमेशा वही रहेगा। जिसको तुम 100 लिए वो हमेशा बेस रहेगा, वो नहीं बदलेगा। 4 लाख बाय 10 लाख इंटू 100 कितना हुआ? 40%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग को? कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 1,50,000 बाय 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 15%। ये वाला वैसे निकालोगे 25%, ये वाला ऐसे निकालोगे 6%। तो ऊपर में तो परसेंट लिखा हुआ है ना, तो बार बार परसेंट लिखने का दरकार नहीं यहाँ पर। हुआ? और 1,90,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 19%, है ना? तो 2024 में तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर 2024 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो रहा है? 19% हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे साल का काउंटिंग करते हैं। इसको क्या लेंगे बताओ? इसको 100 लिया हुआ है ना, तो जिसको 100 लेते हैं वो क्या हो जाता है? बेस। इसका मतलब इस बार बेस बदल के क्या हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा। तो सबसे पहला परसेंटेज क्या है? ऊपर में कितना आएगा? अगर हम साल 2024 का कैलकुलेशन कर रहे हैं और सेल्स का फिगर सबसे बड़ा है इनकम स्टेटमेंट में, तो उसको हम लोग क्या लेंगे? उसको ले जाएंगे 100। ठीक है, और इसको बना देंगे बेस। ये क्या बन जाएगा? बेस। और बेस हमेशा डिवाइड रहेगा, नीचे में रहेगा। ऊपर में क्या है? 8 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 66.67। परसेंट नहीं देना, ऊपर में तो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना परसेंटेज, PERCENTAG। और ये अमाउंट क्या में है? ये रुपया में है। और ये क्या में है? ये परसेंटेज में है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वाला कितना है? 4 लाख, तो 33.33%। उसके बाद वाला कितना है? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100 कितना हो रहा है बताओ? 11.67%। 11.67%। उसके बाद अलग 2,60,000 का 21.6, सारा 67 में ही आ रहा है क्या? हाँ, और ये 30,000 वाला 2.5%। और लास्ट वाला 2,30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख 19.17%। अब इतना निकालने के बाद इसके ऊपर कमेंट क्या दोगे तुम लोग? व्हाट इज द कमेंट? ये क्यों निकाला जा रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ये कॉमन सेंस स्टेटमेंट तुम 2 साल का निकाल के क्या दिखाना चाहते हो? सर देखो, लास्ट ईयर अगर 100 रुपया में बेचते थे तो 60 रुपया का खर्चा होता था। इस बार 100 रुपये का बेचने से 66.67 का खर्चा हो रहा है। दैट मीन्स इस साल हमारा खर्चा बढ़ गया। ठीक है, खर्चा बढ़ने से हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क पड़ा। पहले 40% था, अब कितना हो गया? 33% हो गया। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर? 15%, और इस साल 11.67। इसका मतलब इस बार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़ा सा कम हुआ है, तो हमारा खर्चा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में बढ़ गया। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट का खर्चा कितना परसेंट था? 100 रुपया कमाते हैं या 100 रुपया का रेवेन्यू है तो 6 रुपया इंटरेस्ट दे देते हैं हम लोग। इस बार इंटरेस्ट कम होने का रीजन क्या हो सकता है? इंटरेस्ट कम होने का रीजन है हम लोग अपना लॉन्ग टर्म लोन का रिपेमेंट कर दिए हैं बहुत सारा, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अगर आप पूछा एग्जाम में कमेंट दो बोलकर, तो इसका कमेंट भी तो देना पड़ेगा।
ठीक है, इसका पिक्चर क्लिक कर लो। अब हम क्या बना रहे हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें कितना साल दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, नहीं क्या? एग्जाम में पूरा स्केल से मार्जिन वार्जिन सब खींच के बढ़िया से बनाओगे। ये वाला क्या में है, अमाउंट रुपीस में है, और ये वाला क्या है, परसेंटेज। ये वाला परसेंटेज। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, मन से लिख रहा हूं मैं, 5 लाख, और दूसरे साल 6 लाख। इसका क्या मतलब है, पहले इक्विटी शेयर 5 लाख का भी 6 लाख है, शेयर इशू किए, रेस इशू किए 1 लाख का। रिजर्व में कितना पैसा था, 1,50,000। अभी रिजर्व में कितना है, 1 लाख रुपया। इसका क्या मतलब है, रिजर्व का पैसा कैसे कम हो गया, हम शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर दिए, या फिर हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिए। लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख था पहले, और अभी कितना है, 5 लाख है। तो लोन हम बढ़ा दिए, हाँ, हम लोग लोन का पैसा बढ़ाए, हम लोग इक्विटी शेयर भी बढ़ाए। तो ज़्यादा पैसा इशू करके या मार्केट से उठा के क्या करें, नया प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इसलिए हमारे पास प्रॉफिट जो भी आया उसको भी इन्वेस्टमेंट कर दिए। लेकिन शेयर होल्डर को डिविडेंड देना था बोल के रिजर्व से पैसा निकाल के डिविडेंड दिए, तो रिजर्व थोड़ा सा कम हो गया। और करंट लायबिलिटी में सिंडिकेटर कितना थे, 40,000, अभी कितना है, 60,000। टोटल करो तो कितना हो रहा है बताओ, कितना, 10,90,000 है, तो इसको 50,000 करके 11 लाख कर दो। वाह। फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 7 लाख रुपए का, और करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, 50,000, और डेटर कितना रहेगा, 2 लाख, 3,50,000। कितना हो रहा है देखो, हो गया ना 11 लाख। जितना हमारा लायबिलिटीज है और इक्विटी है उतना हमारा टोटल एसेट्स रहेगा, ये सेम हो गया पूरा। अब इसको कितना हो रहा है बताओ, 12,60,000, नहीं, इसको कर दो 1 लाख कर दो, तो ये हो जाएगा 13 लाख, नहीं, 13 लाख हो गया, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स कर दो 8 लाख, 8,50,000 कर दो फिक्स्ड एसेट्स को, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस कर दो 30,000, 8,80,000। बाकी जो भी बचा 13 लाख में से माइनस करके उसको तुम डेटर में डाल दो, कितना हो रहा है बताओ, 4,20,000, ठीक है। तो ऐसा तुमको 2 क्वेश्चन दिए रहेगा, मैं तो ये खुद से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन दिया। अब तुमको क्या बोला, कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के दिखाओ तुम, ठीक है। तो बैलेंस शीट में सबसे बड़ा आइटम क्या होता है, हमारा टोटल होता है। तो टोटल को क्या लेंगे हम लोग, 100 ले लेंगे, परसेंट मत लिखना, ऊपर लिखा हुआ है। टोटल को क्या लेंगे हम लोग, 100, तो टोटल हो गया 100। अब जिसको 100 लिए हो इसको बना लोगे बेस, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेस बन जाएगा। बेस बनने का मतलब
11 लाख डिवाइड होगा नीचे में। ऊपर में सबसे बड़ा आइटम कौन सा है? शेयर होल्डर फंड 5 लाख इंटू 100 क्या हो रहा है बताओ? 45.45। नेक्स्ट है 1,50,000। हाँ हाँ 64। फिर ये 4 लाख। एक चीज ध्यान रखना, बेस कभी नहीं बदलेगा, बेस हमेशा वही रहेगा। कितना? रुक जाओ, जोश मत दिखाओ लास्ट वाला निकालने में। लास्ट वाला निकालने में जोश मत दिखाओ। तुम कुछ और पॉइंट में निकाल दोगे और सारा टोटल करके 100 से ज्यादा हो जाएगा या 100 से कम हो जाएगा। अकलमंदी क्या है? 100 में से तीनों परसेंटेज माइनस कर दो। और पॉइंट ये हमारा लास्ट वाला फिगर है 4.55। ठीक है। ऐसा नीचे वाला सबसे बड़ा फिगर 11 लाख है, उसको 100 लेंगे। कैलकुलेशन करो 7 लाख ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल 11 लाख इंटू 100 हाउ मच? उसके बाद 50,000 अलग करो। मत करो 50,000 अलग, अभी अभी तो निकाले हो 4.55। 50,000 वाला अभी तो निकालो। एग्जाम में बच्चा का थोड़ा सेंस खत्म हो जाता है, वो थोड़ा कॉमन सेंस जीरो करके काम करते रहता है। 50,000 का अभी भी निकाले रहेगा, फिर यहाँ का 50,000 का अलग निकालेगा अलग से, उसको लगता है कि ये अलग निकलेगा। यूज कॉमन सेंस, डोंट वेस्ट द टाइम। क्या तुम निकाल रहे क्या परसेंटेज 50,000 का? नहीं निकल रहा है तो हाँ ठीक है। और 50,000 का अगर इतना है तो 3.5 लाख का कितना होगा? ये इसका 7 गुना है ना, इंटू 7। चेक करो, इंटू 7 है ना, 5 7 35। तो इस परसेंटेज के साथ इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दो, 31.85। जब तुम सबको टोटल करेगा तो देखना 99 आ जाएगा, 99.99। चेक करो इसको। कितना आ रहा है? 104 आ रहा है, मतलब 4 पैसा ज्यादा हो जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करके निकाले हैं उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तुम्हारा तो कैलकुलेटर अलाउ है, पर प्लस 2 वाले का कैलकुलेटर अलाउ नहीं है ना। लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो भी हर चीज का परसेंटेज निकाल के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। करना क्या रहेगा, 50,000 वाला अगर बेस निकाल दिए, इंटू 7 इंटू 14 करके बाकी सारा निकल जाता है। जहाँ थोड़ा बहुत डेसिमल में प्रॉब्लम है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैलकुलेटर अलाउ है ना, आराम से निकल जाएगा। उसका परसेंटेज करने के लिए बेस क्या लोगे इसका? इसका बेस 13 लाख है क्योंकि सबसे बड़ा फिगर है 13 लाख। अब 6 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख कितना? 15%। ये है कितना? 1 लाख है शायद। हाँ 1 लाख है, 7.69%। फिर 5 लाख अलग। 38.46। अभी अभी 1 लाख का निकाले हो, देखो फिर से मत निकाल देना। अब सबको ऐड करके देखो हो रहा है क्या? 100%। सॉरी, यहाँ पर 100 लिखोगे, यहाँ 100 आएगा। नाइन्टी 99.99 आ रहा है, तो इसको 7.69 की जगह 70 कर दो, खत्म हो गया। हुआ? अब ये वाला का बेस करो, 8,50,000 डिवाइडेड बाय 13 लाख इंटू 100, 65.38। उसके बाद 30,000 डाला, 2.30। चेक करो, 3.1 है ना, वही मैं बोला 0 कैसे होगा। हाँ, और लास्ट वाला 100 से माइनस करके निकाल दो लास्ट वाला।
100 से माइनस कर दो, 32.31 हो गया। चलो कितना आसान है। बोला ट्रेंड एनालिसिस है, कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज टेकिंग 2019 एज ए बेस। 2019 को बेस करके, 2019 को क्या करो, बेस करके ट्रेंड परसेंटेज निकालो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ये रुपीस लाख्स में है, रुपीस क्या में है, लाख्स में इतना। और यहाँ पर क्या लिखोगे? ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज। हुआ? बेस किसको लेना है? 2019 को। तो पहला वाला परसेंटेज कैसे निकलेगा? बेस नीचे में रखा, ऊपर में 1800 रखा, इंटू 100 किया, तो ये 100 निकला। उसके बाद वाला बेस 1800 किया, ऊपर में 2300 किया, इंटू 100 किया। उसके बाद वाला बेस 1800, ऊपर में 2700 इंटू 100। उसके बाद वाला बेस 1800, ऊपर में 3000 इंटू 100। और उसके बाद वाला बेस 1800, ऊपर में 3800 इंटू 100। व्हाट डज इट मीन्स हियर? इसका मतलब ये होता है कि बेस हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि इसको हमको क्वेश्चन में बेस लेने बोला। क्वेश्चन में अगर बोल देता 2021 को बेस लेके बनाओ, तो 2700 को हमेशा हम लोग नीचे में रखते हैं। तो जो बेस रहेगा वो नीचे रहेगा। इसके पहले वाले एग्जांपल में भी पढ़े हैं, बेस हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, परसेंटेज से बताओ इसका कितना कितना हुआ। 128, राउंड फिगर लेते हैं इसमें। मैंने बोला पॉइंट इग्नोर करो, 211। उसके बाद वाला का बेस क्या होगा बताओ? अगर हम लोग सेल्स निकाल रहे हैं, इफ यू आर कैलकुलेटिंग सेल्स का परसेंटेज सब, तो सेल्स का बेस कितना है? 1800। लेकिन अगर हम स्टॉक निकाल रहे हैं, स्टॉक क्या निकाल रहे हैं हम लोग? स्टॉक निकाल रहे हैं। यू कैनॉट थ्रो नंबर्स ऑन द फेस ऑफ एग्जामिनर। आपको बताना पड़ेगा नीचे में वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 करके कि तुम कैसा निकाला ये सब परसेंटेज। जैसे वर्किंग नोट 1 था सेल्स का, वर्किंग नोट 2 क्या चीज का रहेगा? स्टॉक का रहेगा, है ना। और यहाँ पर कितना है? 2019 लिखा हुआ है, तो कितना लिखिएगा? 700 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। उसको भी निकालेगा तुम कैलकुलेटर में, 700 बाय 700 इंटू 100 कितना होता है? बाय 100 करें तो कितना निकलेगा? 100 ना। उसके बदला क्या निकलेगा? 780 डिवाइड बाय 700 इंटू 100। उसके बाद वाला 810 बाय 700 इंटू 100। उसके बाद वाला 940 बाय 700 इंटू 100। सब एक निकाल के बैठो। 5 जन हो, 1 2 3 4 5, 5 आदमी 5 तो नंबर निकाल के बैठो, बता देना मेरे को। 1150 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, बताओ कितना कितना होगा?
वह लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला तो उसके लिए वर्किंग नोट 3 बनेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका बेस क्या रहेगा? 320 320 बाई 320 इंटू 100। तो पहला वाला 100% हो गया, दूसरा वाला 430 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100 कितना चला? 134, फिर 141, उसके बाद 163, उसके बाद